3 साल से कानून पास नहीं हुआ और हम मुतालबा करते हैं कि पंजाब में लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराए। ये कहने की बातें और हैं, अमल जो है वो डिफरेंट है। इसलिए मैं समझता हूं, आज भी समझता हूं कि हमें इस बात की ज्यादा जरूरत है कि ये सारे इश्यूज पे हम सब मिलके बैठे और इंशाल्लाह पार्लियामेंट में हम पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे और सर? आपने सिंध के हवाले से पार्लियामेंट के प्रोसीजर को फॉलो किया? क्या होता? ये जो अभी निजाम लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर लगाया, फिर बढ़ाया। बात करना चाह रहा हूँ, ये छोड़ दें, अब ये बड़ी लंबी चलिए छोड़ दें जी, छोड़ दें। मैं इस मुख्तसर अल्फाज में ये कह रहे हैं पंजाब ने हमें रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि हमारे थोड़े कम थे सिंपल मेजॉरिटी से। ठीक कह रहे हैं, हमारे 8-10 वोटें कम थी जो हमने लोगों को साथ मिला के आजादी जो पूरे कर लिए। ठीक है, जनरल इलेक्शन की बात, जनरल इलेक्शन की मैं भी आपके 172 होने चाहिए थे कौमी असम्बली में, आपके 124 थे, वहां रिजेक्ट किया ना आपने, पूरे मुल्क ने आपको। आप बड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी अजीब दलील दे रहे हैं। हम तो रोज कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। सुने ना, हम कंसीड करते हैं कि आपको रिजेक्ट किया था। हम कंसीड करते हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। आप चिश्ती मुजाहिद ना बने, कमेंट्री ना करें। 2008 में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट छोड़ देना, आप छोड़ दे। अभी मेरी बात सुने ना आप, हमारी गजल सुनते हैं। अच्छा, अब बात यह है, दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं जी पंजाब में फशारों में लग गया, फलाना लग गया। भाई 40 अरब रुपए मुल्तान में लगाया ना प्राइम मिनिस्टर, आपकी तो फेडरल गवर्नमेंट है ना, फंड है, आप लगा देते ना जनूबी पंजाब में, आपको किसी ने हाथ रोका था आपका? अच्छा, आप जनूबी पंजाब लगाना बड़ी दूर की बात है, आप लाड़काना में डेवलपमेंट नहीं करते जहाँ की मोहतरमा रहने वाली थी हैं, आप नवाब शाह की डेवलपमेंट नहीं करते जहाँ के आसिफ जरदारी हैं, इसलिए कि आप करप्शन में पड़े हुए हैं, आपके पास टाइम नहीं है डेवलपमेंट का। पंजाब पूरे सराइकी एरिया में भी कर रहा है, जनूबी पंजाब में भी कर रहा है, और उसका सबूत यह है कि वहां पे जो लोग खते गुर्बत के नीचे थे वो 75 से 78% पे चले गए थे, अभी 63 पे आ चुके हैं। ठीक है, ये तो इलेक्शन होगा, पता लगेगा ना किसने पंजाब में काम किया है। फिर ये कहते हैं जी हमारे बिल्कुल, हमने कमिश्नर लगाए हैं, हमने निज़ाम नहीं चेंज किया, DCOs वैसे ही हैं, और इसलिए नहीं किया कि ये जैसे ही यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ये क्लियर होगा फहरिस्तों का मामला, जो गलत फहरिस्तें बनी हैं वोटर की, हम इंतखाबात कराएंगे। लाहौर के बाहर भी कोई मुल्क पंजाब के लोग बसते हैं कि नहीं? लाहौर के बाहर भी कोई डेवलपमेंट हो रही है? मैं कह रहा हूँ ना, कराची के बाद नवाब शाह को देख लें, लाहौर के बाद मुल्तान को देख, आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना। आप बात तो सुने ना, बात मेरे आप बात समझ नहीं रही। मैं समझ रही हूँ, मुझे तो पता है कि पाकिस्तान में 5 बदमाश है, सिर्फ कोयटा, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर। मेरी बात तो सुने ना, आप 5 शहर सिंध के उठाएं जहाँ इनकी मुकम्मल हुकूमत है, 5 नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। नहीं है ना? हाँ, तो आपकी भी नहीं है? नहीं है। आप सियालकोट देखें, फैसलाबाद देखें, गुजरांवाला देखें, मुल्तान देखें, मैं यही तो कह रहा हूँ। ऐसा पिंडी देखें या मरी देखें, हर जगह डेवलपमेंट है। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो ये बजाय एक बात मुझे बताएं, 2 दफा आप इस मुल्क में हुक्मरान रहे, इनसे ज्यादा बड़ा मैंडेट आपके पास था, आप भी पंजाब से बाहर ना निकले। सिंध के लोगों के लिए क्या डेवलप किया आपने? ये आज भी आपको कहते हैं कि आपने कोई डैम नहीं बनाया, केटी बंदर का प्रोजेक्ट बंद किया, इसलिए लोग एनर्जी के लिए तरस रहे हैं। कोस्टल हाईवे का मंसूबा हमने शुरू किया, ठीक है, बलूचिस्तान के लिए जो ये पोर्ट है ये हमने शुरू किया है, यहाँ से फ्रंटियर से ये जो गाजी बरोथा है ये हमने शुरू किया। ये कहते हैं आपने सब बंद किया। मेरी बात, ये कहने, इनके कहने से क्या होता है? मेरी बात सुन ले, इनके कहने से अगर कुछ हो रहा होता ना तो मुल्क के ये हालात ना होते। हालात कुछ भी हो मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जीतते गिलगित बल्तिस्तान में वो हैं, जीतते कश्मीर में वो हैं, और अगले इलेक्शन भी वही जीत जाएंगे। अगला इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन कमेंट्री नहीं, ये इलेक्शन मेरी बात सुने, ये इलेक्शन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खून के सदक़े में ये जीते हैं, आसिफ जरदारी की वलवला अंगेज क़यादत के नतीजे में नहीं जीते, और अगली दफा बेनजीर का खून नहीं है इसलिए कि ये उनके कत्ल नहीं पकड़ सके। ये सूबे बनाएंगे। इन्होंने किया क्या इस मुल्क के अंदर? सवाए एक काम दयानतदारी और ईमानदारी से किया है, बदउनवानी, करप्शन, सारी कारपोरेशनों को खा गए, 2000 अरब रुपए खा चुके हैं ये। और अगर अदलिया इन्हें इनके वजीर हैं जेलों में या नहीं सर? ठीक है, और अगर अदलिया पकड़ती है तो ये मुजाहमत करते हैं और इतनी जबरदस्त करते हैं। अदलिया के कोई फैसले बताते हैं जो अब तक 18 फैसले, 18 फैसले, एक नहीं 2000 अरब खा
ली हैं आपने। 2000 अरब डकार गए हैं, ये खाए नहीं है। और उसके बाद जब अदलिया इन्हें पकड़ती है, अदलिया इन्हें पकड़ती है तो ये मुजाहमत करते हैं, अदलिया को मानते नहीं। इन्हें डोगर कोर्ट चाहिए जिससे कह के मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया। बस इसी बात का आपको गम है। क्यों गम है? वो कोर्ट थी, उसके सामने कोई वकील नहीं पेश होता था। ठीक है, छोड़ दे। ये उससे खुश है, ये उससे नहीं। ये जिस कोर्ट को बेनजीर कहती थी मैं बहाल करूंगी, ये उसके खिलाफ। सर जरा आप आ जाए ना अखाड़े में, जब अदलिया आपके ऊपर बेनजीर की ख्वाहिशात के, बेनजीर की ख्वाहिशात के दुश्मन है ये लोग। बेनजीर के कातलों को इन्होंने कैबिनेट में बिठाया हुआ है। सेनेटर साहब जो हैं वो उन्होंने एक याद की हुई बातें हैं जो हर प्रोग्राम में वो करते हैं। हमारे भाई हैं, मेरे तो काबिल एहतराम है, इसलिए वो जब तक वो पूरी कैसेट ना चलाते उस वक्त तक इनका ये पूरा नहीं होता। मैंने बंद की थी, याद है भाई? आप देखिए, मैं तो मेरे लिए तो आप मोहतरम हैं, मेरे लिए तो आप मोहतरम। मैं इस पे बात कर लेने दे। मैं देखिए असल आज का इशू जो था, असल इशू लोकल बॉडीज का इशू था, तो मैंने पंजाब कर रहे थे। अगर इन दोनों का प्रोग्राम पंजाब मेरे बाद उनको मौका दे दे, मैं 1 मिनट में वाइंड अप करना चाहूंगा। पंजाब में इन्होंने आधा तीतर आधा बटेर बनाया हुआ है। मुझे बात कर रहे थे, मेरी बात कर रहे थे, इसलिए पंजाब की इसलिए बात करता हूँ, सुन ले कि मेरे पास मेरे एक भाई बैठे हैं जो एक सूबे की जमात के ऑफिस बेरर है। पंजाब के अलावा तो ये मुल्क में किसी जगह है नहीं। 97 में 16 सीटें थी इनकी सिर्फ सिंध से। किसी जगह ये तमाम चीजें देखने के बाद, ये एटीट्यूड गवर्नमेंट का देखने के बाद, ये डेमोक्रेसी से लोगों का इकबाल। एक मिनट में सर मिनट ही एक रहा है। मैं अमीन मुकाम साहब पंजाब की बात कर रहा था कि पंजाब में ये कमिश्नर लगाते हैं और 7 नागरिक का, और 3 साल से ये कानून नहीं बना सके। लोकल बॉडीज हम रोज कहते हैं कि भाई कानून बनाए। मैं दोनों की बात करता हूँ। मैं इसके साथ एग्री करता हूँ कि यार हमारा ये रवैया और जिस तरह इश्यूज में पड़े रहे तो ये अवाम इतने तक जाएंगे कि फिर कोई वोट डालने के लिए आएगा भी नहीं, और कोई थर्ड फोर्स निकल आएगी जो इस मुल्क को बचाने के लिए जाएगी। और हमारे सियासतदानों का ये रवैया रहा, अगर हमारे कौल फेल में तजाद रहा। अभी हम जमहूरियत की बात करते हैं तो मैं इन दोनों से कहता हूँ, एक ही पंजाब में हुकूमत है और दूसरे की बकाया 3 सूबे में, तो क्यों बल्दियाती इंतखाबात आप नहीं करा रहे? क्यों वो बल्दियाती फंड हड़प कर रहे हैं? आपके सारे हर जगह जो बल्दियाती वजीर है मेरे जिले में तो बेच रहे, मेरे सूबे में बेच रहा है, उसने वही कितना फंड चाहिए वो उसको बेच रहा है। तो क्यों नहीं कर रहे? अवाम में आ जाए, वही इंतखाबात कराए, नीचे सतह से लोग ले, तो आप क्यों क्यों बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए? क्यों नहीं कराए? 44 साल में नहीं कराए। अगर मुखलिस है तो करे, अगर मुखलिस है तो अवाम को दे दे नीचे, न करे ना। हमने मैं दोनों कहता हूँ, हमने हमेशा अवाम को गुमराह करने का और सारे इसी में चलने। अगर लाइट हो, इखलास हो तो नीचे अवाम को ट्रांसफर करें। अगर किसी का काम हो, हमने पेशावर कराची का हमने हमेशा करवाया, इन्होंने 44 साल में जाएगा। अगर आप लॉयल हैं तो आप करवा दें लोकल बॉडीज के लिए। लिस्टों का मसला होगा। इजाजत है मुझे। नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।